कल हमने जिस पत्रकार का वीडियो दिखाया था, उन्होंने जो है एक वीडियो बना करके आज और भी दिखाया कि उनको ब्रूटली मारा गया है। मतलब एक आध होता है ना कि चलिए भीड़ में आप हैं तो एक आध डंडा पड़ गया तो वो समझ में आता है, बट उनको घेर करके पुलिस वालों ने, आई कार्ड उनके पास था, उसके बाद भी ब्रूटली मारा है। और यह कई मायनों में एक पत्रकार का मनोबल तोड़ देता है। जैसे कि मैं सोच रहा हूं कि यदि मैं होता और मुझे 4 डंडे पड़ जाते, फिर क्या होता। बात डंडे की नहीं है, डंडा तो चलो एक फिजिकल स्कार है, और पुलिस से आपने डंडे खाए ये कोई लज्जित होने की बात नहीं है। थोड़ा बहुत जो है वो होता है। विनायक त्रिवेदी उनका नाम है। तो विनायक ने एक वीडियो बनाई और बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति की तरह उन्होंने वीडियो बनाया, जो हम आपको दिखाएंगे। और वह घाव शारीरिक से अधिक मानसिक लग रहा है कि इतनी पीड़ा उस पत्रकार को हुई है कि आप लोग कहते हो कि आप ग्राउंड पे जाओ, ग्राउंड पे जाओ। हम गए, हम पीटे, और हम कोई सहानुभूति के लिए वीडियो हम नहीं बना रहे हैं, लेकिन आप में से कितने लोग हमारी व्यथा को जो है शेयर कर रहे हो, बात कर रहे हो। मैंने तो कल आया था, मैंने तभी शेयर किया, और आज मतलब आप दुर्भाग्य कहिए, सौभाग्य कहिए, हमारे टाइमलाइन पे इंस्टाग्राम पे उनकी एक वीडियो दिख गई और लज्जित अनुभव किया मैंने कि एक लड़का, युवा है, युवा तो खैर मैं भी हूं, हमसे 10 वर्ष लगता है छोटे होंगे, और वो ये बात कर रहा है कि हम गए और कहाँ है इकोसिस्टम, जिस इकोसिस्टम की हम बात कर रहे हैं। इससे बढ़िया है कि मैं साला डफली गैंग में चला जाऊं, आज़ादी के नारे लगाऊं, भगवान राम को गाली दूं, मुझे ज़्यादा फुटेज मिलेगी। और कहीं ना कहीं ये तो हम सब की बात है। जितने भी तथाकथित लोग नॉन लेफ्ट में जो हैं, सबका कमोबेश यही एक आप कह सकते हो कि है। तो उस पर भी चर्चा होगी कि इतना होने के बाद घाव के निशान हैं, शरीर के अंग टूटे हुए हैं, सर फूटे हैं, लोग बेहोश हुए हैं, एम्बुलेंस में जाने की वीडियो है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार की, उनका दायित्व यह देखिए कि उनके मंत्री इरफान अंसारी जैसे लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, कोई कहीं लाठीचार्ज हुआ ही नहीं है। इतनी निर्लज्जता से ये बोला जा रहा है। और वो कॉन्फिडेंट क्यों है? वो कॉन्फिडेंट केवल और केवल इस कारण से है कि दे कैन डू दिस शिट एंड गेट अवे विथ इट। कांग्रेस ने 2011 में जब लाठीचार्ज किया था तो राजवाला की मौत हो गई थी, और रात में लाठीचार्ज हुआ था, जिस वक्त आप कैमरा वैमरा कुछ दिखता नहीं, लाइट आउट करके हुआ था, आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे। खाली ये चला कि रात में हुआ लाठीचार्ज, बस। ब्रुटैलिटी आप नहीं दिखा सकते थे, न दिखा। पूरा हर चैनल पे ब्लैकआउट कर दिया गया, लोग मर भी गए और उसका किसी को पता भी नहीं चला। वही सेम फॉर्मूला इन्होंने यूज किया है। आपको दिल्ली वाला जो अभी जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें फुल एचडी और 4K में वीडियो क्यों दिख रहा था? क्योंकि वो दिन में हुआ था। यही चीज रात में होती। रात के कितने वीडियो है हमारे पास? रात की वीडियो नहीं है। रात के सीपी और इन इलाकों से जहां पे लाइट्स है और पुलिस ही खदेड़ी जा रही है, पीटी जा रही है, हमारे पास वो वीडियो है। तो यह सब होते हुए भी हेमंत सोरेन की सरकार इतनी निर्लज्ज है कि वो आंख मूंद करके बोल रहे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। रवीश कुमार ने हेमंत सोरेन की सरकार को बधाई दी है कि किस तरह से हैंडल किया गया ये प्रोटेस्ट, कि विधानसभा में पहुंच गए फिर भी ऐसे, मतलब आप सुनोगे तो आप पागल हो जाओ, कोई इतना बड़ा दोगला कैसे हो सकता है। बट जिस व्यक्ति ने 12 मिनट में 48 बार कल्पना सोरेन, कल्पना सोरेन, कल्पना सोरेन, सोरेन ने कल्पना सोरेन, कल्पना सोरेन, कल्पना सोरेन, ये जो जप रहा है, तो भाई वो तो अपने मास्टर्स या जो भी लोग हैं, वैचारिक पिता कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, उनके साथ ही अलाइंड दिखेगा। वो हमारे आपके या तर्क की बात या सत्य के साथ क्यों खड़ा दिखेगा? रांची पे उसने बोला, लेकिन वो बोला जैसे उसको बोलना चाहिए था, अपने वामपंथी विचारधारा के अनुसार।
देखिए एक पत्रकार है और कितने पुलिस वाले हैं, 1 2 3 4 5 5 पुलिस वाले हैं और भी आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे कितनी बुरी तरह से लाठी से मारा है। एक लाठी का आपको रक्त दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन उसके साथ ही आप देखिए पीठ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन 2-3 लाठी, हम लोग बमड़ा बोलते हैं इसको, मैथिली में बमड़ा बोलते हैं, बमड़ा उखड़ गया। और पीठ पे हर तरफ लगे हैं, इसके कंधे पे चोट है पूरी तरह से और एक जगह फट गया है, खून जम गया है यहाँ पे। ये देखिए खून जम गया है। और एक दो लाठी नहीं है, लगातार हाथ में भी लगी ना। ये देखिए, यहाँ पर भी देखिए, बांह पर आप देखिए, और ये आगे हाथ में भी लगी ना शायद, यहाँ पे ये देखिए, ये आपको निशान क्लियर कट दिख रहा होगा। बांह पे भी देखिए, बाकी यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे फट गई है स्किन यहाँ से। ये झारखंड की पुलिस पत्रकार को मतलब आप लाठीचार्ज क्यों करते हो? भीड़ को डिस्पर्स करने के लिए आप फोर्स का यूज क्यों करते हो? सामने वाले को डराने के लिए कि डर करके वो भाग जाए। अब कोई व्यक्ति बाइक से है और दिखा रहा है कि भाई मेरे पास आई कार्ड है, हम पत्रकार हैं। 5-6 पुलिस वाले घेर करके क्यों मार रहे थे? वो प्रॉपर खुन्नस है और कुछ नहीं है। अगर दिल्ली पुलिस भी ये कर रही थी, वो भी खुन्नस में ही कर रही थी। जो एक लड़की को पीछे में डंडा से जो है, आपने देखा कि वो क्या कर रहा था पुलिस वाला। तो ऐसे लोग होते हैं और यहाँ पे लग रहा है प्रेजुडिस के साथ, पूर्वग्रहों के साथ वो आए थे कि हमें पेलना है, जो मिले उसको, और ऊपर संभवतः आदेश होगा। इस तरह से मारा पीटा गया है। अब देखिए एक और वीडियो। सुबह के अभी 5:20 बज गए हैं, 5:19 हो रहा है और अभी तक पुलिस की लाठी वाठी ये सब ऐसा नहीं है कि कमज़ोर दिल से हूँ या ऐसा है। दर्द जो था है ये वो, पर ये इकोसिस्टम की हमेशा बात होती है कि ऐसा इकोसिस्टम, ये इकोसिस्टम, पर हमारे किसी के साथ कुछ ऐसा होता है तो हम कुछ करते नहीं है, बोलते नहीं है। और अभी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे मेरी कोई गलती नहीं थी यार, ना मैंने किसी के साथ कोई नारे लगाए, ना मैंने कोई वो किया। और अभी यहाँ लेफ्ट का कोई बंदा होता है, उसके साथ कुछ ऐसा होता है, कोई बंदी गाड़ी रोक रही होती है, जो हो रहा होता है, तो सब एकदम वो कर देते हैं। और यहाँ हमारे लोग आपस में इतने बैठे हुए हैं। मैं थोड़ा इससे मेंटली डिस्टर्ब भी हूँ और पुलिस के डंडे स्टूडेंट्स को पड़े वो उसका दुख भी है, मुझे पड़े उसका और दुख भी है, क्योंकि पर्सनली सबसे पहले इंसान अपने बारे में सोचता है। और मैं इतनी दूरी पे हूँ कि मैं इस मामले में रो ना दूँ, मुझे नींद नहीं आ रही। पर हम ये जो भी क्रांति लाते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, या जो कमेंट्स करते हैं कि आप फील्ड पे नहीं जाते, करते हैं, आज अभी किया ऐसा, और आज पहले कई बार ऐसा हो चुका है, पर इस बार जो हुआ है, चोट के निशान भी दिखा दिए, सब कर दिए सबूत। फिर मैं नहीं जानता आप इसमें क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, समाधान आपके ऊपर है। पर आज जो हुआ वो सही नहीं था। अब यहाँ पे जो विनायक बोल रहे हैं वो बिल्कुल उचित बोल रहे हैं कि यही एक लेफ्ट के जर्नलिस्ट के साथ होता तो एवरीबॉडी विल बी शेयरिंग हिज वीडियो। सारा कुछ चला करके, पूरा माहौल ब्रूटल है, सरकार फांसीवादी है, जान से मारना चाह रहे थे, अटेम्प्ट टू मर्डर, पुलिस कमिश्नर जो है इस्तीफा दो, फांसी पे चढ़ा दो जिस बंदे ने लाठी मारा था, ये पूरा होता। और विनायक की स्टोरी, मुझे नहीं लगता कि कितने हम लोग जो पत्रकारों का समूह है, किसी को पता भी है कि ऐसा हुआ, और कितने लोगों ने इस पे डिस्कशंस किए। मैं किसी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हूं, इसलिए मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि एक्चुअल में हमारे ही यूट्यूब समुदाय के ही कितने लोगों ने इस पे कुछ भी बोला है। परंतु जो लोग भी मुझे सुनते हैं, मैं उनसे आशा करता हूं कि विनायक के आप वीडियो को, चाहे यहां से लो, कहीं से आप लो, डाउनलोड करो और पूछो सरकार से। झारखंड मुक्ति मोर्चा को टैग करो, हेमंत सोरेन को टैग करो, झारखंड के डीजीपी को टैग करो, रांची का जो उस एरिया का कमिश्नर होगा, आईजी होगा, जो भी होगा, उनको टैग करो और पूछो कि ये क्या है। और दोनों वीडियो जो मैं आपको दिखा रहा हूं, दोनों ही वीडियो चलाना चाहिए कि हाउ कैन यू डू दिस। और ये जो एक पत्रकार बोल रहा है, वो केवल एक
दैहिक पीड़ा से ग्रस्त नहीं है, वो भावनात्मक तौर पर भी मनोबल टूटता है ऐसे हमले जब भी होते हैं पत्रकारों पे, कि मैं सही में किसके लिए कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। पत्रकार का काम है, ठीक है, हमें दिखाना होता है, हमें न्यूज दिखानी होती है, बट मैं लाठी क्यों खा रहा हूं इसके लिए? लाठी इसलिए खा रहा हूं कि मैं पत्रकार होने से आगे बढ़ रहा हूं, कि मेरा ठीक है, मैं ये काम तो कर ही रहा था, मैं यहां पे भी जाता हूं, वहां पे भी, लेकिन यहां पे मैं अधिक साहस दिखा रहा हूं कि हो सकता है लाठी चार्ज हो, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि पुलिस कम से कम मेरा आई कार्ड देखे और मुझे जो है नहीं पीटे, क्योंकि वहां दर्जनों पत्रकार थे, स्वतंत्र भी थे, मीडिया वाले भी थे, हर तरह के पत्रकार थे। इससे मनोबल टूटता है, और नींद केवल शारीरिक कष्ट के कारण नहीं आती है, नींद वो पूरा इशू आपके माइंड में चलता है कि मैं उसकी लाठी छीन लेता, उसको 2 लाठी मार देता, मैं कैसे भाग जाता। आप बहुत सारी चीजें डिड्यूस करने लगते हो कि मैं ये कर सकता था, मैं वो कर सकता, मैं भाग जाता बाइक छोड़ करके, पर आप कुछ नहीं कर पाते हो क्योंकि आप आउटनंबर्ड हो। वो ट्रेंड है, उनके पास हाथ में हथियार है, भागते हो सकता है या लाठी मारते हो आपको गोली मार देता। अब 50 तरह के जो परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस होते हैं वो सब करते हुए एक पत्रकार वहां पर स्वयं को पीटने देता है, क्योंकि उसके पास और कोई विकल्प नहीं है। और मेरे साथ जो हुआ है, मैं फर्जी कैमरा के सामने आंसू नहीं बहाना चाहता, पर मैं ये कहूँगा मेरी नींद नहीं आ रही मुझे। और आप सबको नींद कैसे आ रही है जब स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के लिए आप लोग इतने सीरियस थे? पर एक पिछड़ा स्टेट जो है झारखंड है, मेरे को क्या पड़ा यार, किससे क्या लेना देना है मेरा? और आज जो लाठीचार्ज हुआ, मुझे मारा गया यार, इसमें कोई ऐसी सिंपैथी गेनिंग की बात नहीं है या कुछ बात नहीं है। यहां तो कोई क्लाउड नहीं था, कोई फॉलोअर लाइक्स की झगड़ा लड़ाई नहीं थी, मुझे इच्छा भी नहीं है, चाहिए भी नहीं, ना करो यार। पर फिर तुम लोग लड़ते हो, बोलते हो कि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। आज तुम लोग अपने लिए नहीं खड़े हो सकते हो ना, तो कल कोई नहीं खड़ा होगा। पर आज मैंने लाठी खाई है, जितनी हो 4 और खाई है, इतनी में क्या होता है यार? ठीक है, एक तुम भी खा लो, एक खा के दिखा लो, और उससे बन जाता है तो सही है, वरना उसके बाद मैं अपना अकाउंट बंद कर रहा हूं। फिर भाड़ में जा दुनियादारी, हम भी आजादी के नारे लगाएंगे, हम भी टुकड़े टुकड़े गैंग बनेंगे। अरे बस की नहीं है, तुम्हारी भी इक्वली जिम्मेदारी है। और हां, यह हम सबकी जिम्मेदारी है, हम जहां पर भी हैं। और मुझे यह सुनकर के, अंतिम वाक्य सुनकर के, कि मैं ये बंद कर रहा हूं, और बंद क्यों करोगे? तो विनायक को मैं मतलब अभी से पहले मैं जानता भी नहीं था। मैंने इंस्टाग्राम पे मुझसे जो मतलब बन पड़ा, मैंने लिखा कि आप चैनल क्यों बंद कर रहे हो? ठीक है, लाठी पड़ गई, ये तो बैज ऑफ ऑनर है एक तरह से, और आप ये इकोसिस्टम की बात अब छोड़ दो, ये कुछ इकोसिस्टम नहीं है। इतने लंबे समय से मैं काम कर रहा हूं, मुझे नहीं दिखा कभी भी इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्रैब मेंटालिटी वाला है, और एवरेज लोग जो दलाल हैं वस्तुतः, उनको रिवॉर्ड करती है इकोसिस्टम, गवर्नमेंट रिवॉर्ड करती है। आपसे मिलने कोई नहीं जाएगा। वामपंथी एक होता तो उससे मिलने राहुल गांधी का एक्सेस होता, उसको अपने घर में बुलाता, फाइनेंशियल सपोर्ट देता, लेकिन नहीं, आपके पास कोई नहीं आएगा। आप अकेले हो, और यह मान करके पत्रकारिता करो। आप किसी विचारधारा के लिए कर रहे हो, वह आपकी वैयक्तिक विचारधारा, आप ये मत सोचो कि मेरे साथ कोई भी साथ देगा। यह एक हार्ड नोन ट्रूथ है, यह अनुभव से आता है। मैं वह सब झेल करके बैठा हुआ। हां, मैंने आपकी तरह लाठियां नहीं खाई हैं, कभी नहीं खाई मैंने लाठी, परंतु हां,
कुछ कुछ जगहों पे फोन कैमरा छीने भी जाते हैं, आपका पूरा का पूरा काम हो इरेज करवा दिया जाएगा, ये सारा कुछ होता है। बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट्स आते हैं, बीच से जो है वो उठ करके चला जाएगा, आपको जिसने इंटरव्यू बोला है हम देंगे, आएगा नहीं, आपको 6 घंटे वेट कराएगा। बहुत सारी चीजें मैंने भी झेली हैं। बट हाँ, जब लाठियां पड़ती हैं और फिर आपको लेकर के कोई बात भी नहीं कर रहा होता है तो मन टूटता है, इससे मनोबल टूटता है। और मैं जो भी पुनः कहूंगा कि जो भी हमारे साथ के लोग हैं, जो भी देखते हैं, संजय दीक्षित हो, गर्वित हो, अनुज हो, अंकुर आर्या हो, इन सब से मेरा अनुरोध है कि आप अपने अपने चैनल पे कम से कम विनायक की बात को रखिए, उस पर चर्चा कीजिए, जस्ट गिव हिम सम स्पेस। ऐसे ही समय पे जब उसको सबसे अधिक सॉलिडारिटी की आवश्यकता है, सरकार नहीं देगी भाई, कोई मंत्री कोई ये सब कोई नहीं मिलने जाएगा उससे। आप अछूत हो इन लोगों के लिए, सरकार के लिए, आप सिस्टम के लिए, तंत्र के लिए अछूत हो। कम से कम हम आपस में तो एक दूसरे का कंधा पकड़ के जो है उसको सहयोग देते रहे। तो मैं विनायक से वही कहूंगा कि हम आपको क्या दे सकते हैं? करुणा का भाव, सहानुभूति, एम्पैथी, इससे अधिक हमारे पास देने को कुछ नहीं है। और मैं नहीं जानता आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, पत्रकारिता में, स्वतंत्र पत्रकारिता में कितनी आय हो जाती है, मैं नहीं जानता। हम बहुत कर सकते हैं तो हम आर्थिक रूप से सहयोग करेंगे, परंतु मानसिक रूप से या भावनात्मक रूप से जब व्यक्ति टूटता है तो उसको पैसा या इस तरह का सहयोग जो है ये मैटर नहीं करता। उसे अभी हमारे साथ होने की मतलब आवश्यकता है। और मैं पुनः सबसे अनुरोध करूंगा कि प्लीज उसके लिए जो है आप लोगों को स्वर उठाना चाहिए। डू नॉट सिट दिस वन आउट, क्योंकि आज वो पिटाए, कल आप पिटोगे, मैं पिटूंगा, दिस इज गिवन। चाहे पत्रकार के रूप में पिटूं या ऐसे राह चलते जो है किसी आंदोलन में और ये सब में जाओ, उसमें पिटूं, पिटना तो तय है, ये होगा ही। अब चलते हैं रांची। छात्रों का विधानसभा घेराव सफल रहा, बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए। छात्रों का जत्था विधानसभा के परिसर में भी घुस गया और वहां से शांतिपूर्वक लौट आया। संसद की कल्पना कीजिए, 20 जुलाई के दिन संसद की कल्पना कीजिए, गेट द पन ब्रो। अगर बच्चे संसद की दीवार तक पहुंच गए होते तब क्या हुआ होता? क्या हुआ होता रवि जी? खुल करके बोले ना थोड़ा, मतलब इतना शर्मा क्यों रहे हो? बोलिए खुल करके कि अगर पहुंच गए होते तो क्या हुआ होता। कुछ नहीं हुआ होता, आग लगा देते। जो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वही हुआ होता। और यहां पर बच्चे जो है रिएक्टिव नहीं थे, वो बच्चे जो उसी भाव से, और बच्चों में क्या थे, आम आदमी पार्टी, सपा और भीम आर्मी के कार्यकर्ता थे। तो वो तो जाकर वो आग लगाने ही आए थे, उनको तो पुलिस ने रोक लिया। यहां पर तो बच्चों के पास था कि हम विधानसभा तक आ गए, हम घुस भी सकते हैं, और वो घुस भी जाते, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल किड्स थे। दे डिड नॉट डू दैट। उनके तो रेंज में था विधानसभा, तो बस घुसना ही बाकी रह गया था। दे कुड हैव। तो अगर बच्चे नहीं घुसे रवीश जी, तो इसका क्रेडिट आप हेमंत सोरेन को मत दीजिए। हेमंत सोरेन तो एक निहायत ही निर्लज्ज व्यक्ति है। पूरी सरकार जो है निर्लज्ज है, जो जानती है कि हर तरह की धांधलियां हुई हैं, उसके बाद भी उस माइक पर बोलने के लिए उसके पास कोई शब्द नहीं है, और वो ऐसे इग्नोर करके चला जाता है। और हम आपकी भी विवशता समझते हैं कि आप जो ये लाइन ले रहे हो वो क्यों ले रहे हो। दिल्ली पुलिस का क्या बर्ताव होता? गोदी मीडिया ही पुलिस की हिंसा को जायज ठहरा रहा होता। उस हिसाब से सोरेन सरकार ने सूझबूझ से काम लिया और एक बड़ी अनहोनी से बचा लिया। दोगलाई का ये प्रोफेसर है भाई, मतलब
लिखा जाएगा ना दोगलों का नाम, दोगले पत्रकारों का, रवीश जो है 1 से 9 तक आएगा उसमें। हर वो काम झारखंड पुलिस ने भी किया। अगर हम डिस्पैशनेट हो जाते हैं और मान लेते हैं कि दोनों ही भीड़ जंतर मंतर पे भी और यहां पे भी छात्रों की ही थी, तो किसी भी तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि झारखंड पुलिस ने दिल्ली पुलिस को मैच नहीं किया है। इनफैक्ट दिल्ली पुलिस ने वाटर कैनन का यूज नहीं किया, टीयर गैस का यूज किया। दिल्ली पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी हुई, यहां पे कोई पत्थरबाजी नहीं, बहुत मिनिस्क्यूल 1-2 जगह पे देखने को मिला। वहां प्रॉपर पत्थरबाजी न केवल 20 तारीख को हुई, बट 21 और 22 की संध्या में भी हमने देखा होती रही है। झारखंड पुलिस ने जो जो करना था वो किया। यदि किसी को झारखंड पुलिस की कार्रवाई वाहवाही के योग्य लगती है, तो वही व्यक्ति जंतर मंतर पे जो पुलिस ने किया उसको आप ये कह दें कि नहीं ये वाहवाही नहीं, ये ब्रूटैलिटी है, ये दोगलापन है। विद्यार्थियों का समूह दोनों में होमोजेनस नहीं था। झारखंड में होमोजेनिटी थी कि वो विद्यार्थी ही हैं, प्रत्याशी ही हैं, उसमें कोई भी पॉलिटिकल वर्कर नहीं था। दे वर नॉट इनवाइटेड। जंतर मंतर पे पॉलिटिकल वर्कर्स वर इनवाइटेड, नॉट इम्प्लिसिटली, एक्सप्लिसिटली। बोला गया, स्टेज पे चढ़ के बोला गया कि हम भेज देंगे, तुम जितने चाहो। चंद्रशेखर रावण का है ना याद, उसने क्या बोला था। उसके बाद सौरभ भारद्वाज का देखिए कि हाँ हमारे भी लोग आए थे, भर भर के आए थे, बोला था कि नहीं उसने। और जो पत्थरबाजी कर रहे थे उसके माथे पे नीला झंडा था कि नहीं। तो दोनों क्राउड सिमिलर नहीं थी, पुलिस का एक्शन दोनों में सिमिलर था। एक में पुलिस रिएक्ट कर रही थी पत्थरबाजी को और स्वयं के लिंचिंग होने को, और केवल एक जगह लिंचिंग का प्रयास नहीं हो रहा था, जहां जहां इनको मिले हैं दिल्ली पुलिस के जवान या आरएफ वाले, सबको घेर करके मारा है। इसके उलट यहां पे आप झारखंड में बच्चों ने बहुत रिस्ट्रेंट दिखाया है। आप बच्चों को ब्लेम नहीं कर सकते हो, वो अगर चाहते तो असेंबली में घुस सकते थे। दे चोज नॉट टू डू दैट। क्यों? क्योंकि वहां पे जो छात्र नेता थे उनका नियंत्रण, उनके वॉलंटियर्स का नियंत्रण अंतिम समय तक था कि हमें अपनी मांगे मनवानी है, अपने राज्य को फूंकना नहीं है। तो चाहते तो फूंक देते, उनके रेंज में था ये। तो यह यदि किसी को अपलॉड करना है तो झारखंड के बच्चों को अपलॉड कीजिए कि उन्होंने एक भी पुलिस की गाड़ी को तोड़ा नहीं, कुछ नहीं किया। एक कार हमने देखी जिसपे जूता फेंकता हुआ एक व्यक्ति नजर आया। एक जगह हमने देखा कि लड़का पत्थर उठा रहा है। ये अपवाद थे। दिल्ली में अपवाद नहीं था, ये उदाहरण था। हर बच्चा जो सड़क पे था पत्थर उठा करके मार रहा था, सड़कें तोड़ रहा था। और दिल्ली में ही नहीं, कानपुर में वही हुआ, प्रयागराज में वही हुआ, पटना में वही हुआ, छपरा में वही हुआ, सारण में वही हुआ, आजमगढ़ में वही हुआ। हर जगह पे विद्यार्थियों के नाम पे पुलिस की गाड़ियों को और जो भी कमर्शियल या प्राइवेट व्हीकल्स है उसको तोड़ने की चेष्टा हुई। यहां पर बच्चे बहुत ही रिस्पॉन्सिबल थे, वो वामपंथियों की तरह और भीमवादियों की तरह नहीं थे। जंतर मंतर वाला प्रोटेस्ट लीडरलेस था। उन्हें पता ही नहीं था कि क्या करना है, कैसे करना है। कोई वॉलंटियर कुछ नहीं, वॉलंटियर आदि थे भी तो वो उन तीनों को प्रोटेक्ट करने के लिए थे जो स्टेज पे लीडर बने घूम रहे थे और एक्चुअल में लीडर थे नहीं। यहां पर जंतर मंतर पर उनकी पूरी तैयारी ही थी कि हम पार्लियामेंट में घुस जाए। खुल्लम खुल्ला बोल रहे थे हम नेपाल बनाने आए हैं, फूंक देंगे, आग लगा देंगे। उसके बाद जंतर मंतर पर जो मिक्सिंग हुई है वो 20 जुलाई से पहले, ये मैंने बोला आपको कि अलग अलग नेताओं ने खुल करके बोला था कि हम ऐसा करने वाले हैं। रांची में क्लियर गाइडलाइंस थी कि हमें इस तरह के किसी व्यक्ति को कोई स्टेज देना ही नहीं है, बात खत्म, हमसे कुछ नहीं करवाना है। तो इस कारण से यदि कोई आज
कह रहा है कि झारखंड में प्रशासन ने बहुत अच्छा किया, वो दोगला है, उसकी मूर्ति बननी चाहिए जूते चप्पलों की माला के साथ। अंधेरे का फायदा उठाकर झारखंड पुलिस ने मीडियाकर्मी हो, महिलाएं हैं, पुरुष हो, सब पे हमला किया है और बहुत ही दुखद है क्योंकि यहाँ पे सभी लोगों पे हमला हुआ है। यहाँ पे फाड़ दिया है उसको, डंडा से उठा के, वो भी बांस वाला डंडा पुलिस का जो मिलता है वो डंडा से नहीं, बांस वाला डंडा से। हम बोले कि सर 1 मिनट बस दीजिए, हम निकल जाएंगे आराम से, लेकिन नहीं, हम लोग निकालेंगे, मार के निकालेंगे। राज का देशभक्ति, राज का सेवा करने के लिए नहीं पहनता। चोर सब, कोयला चोर, बालू चोर। देख लीजिए सर, बांस का लाठी सर, देख लीजिए सर कैसे मारा गया हम लोग को। देखिए सर, स्टूडेंट हूँ सर, स्टूडेंट को कैसे मारा गया। मेरे पास सबूत है सर, मेरे पास सबूत है, मैंने रिकॉर्ड किया अपने मोबाइल में। कैसे लोग कसम खा के वर्दी पहना, कैसे लोग तिरंगा झंडा फहराएगा 15 अगस्त के दिन, किस मुंह से लाठी डंडा लाया था। और अभी भी देखिए, अभी एक विधायक, पूर्व विधायक पार हुआ, ये लोग विधायक ही लोग को पार कराने के लिए, ये लोग चोर लोग, बहुत अच्छा चोर लोग, बहुत अच्छा चोर लोग। आप लोग का बाल बच्चा बहुत अच्छा चोर लोग, फिर बचाएगा, फिर कोयला चोर, बालू चोर। ये महिला हैं, मतलब लड़कियां हैं सब, और सब आदिवासी ही हैं। जो आयशा वाली कल ढूंढ रही थी ना कि आदिवासी, ये सब आदिवासी बच्चियां हैं और बोल रही कि हमने, एक तो पुरुष पुलिस अधिकारियों ने इन्हें पीटा है और इन लोगों ने लगातार यह प्लीड किया कि हमें जाने दो, हम चले जाएंगे, आप क्लियर करना चाहते हम चले जाएंगे, मारो मत। लेकिन पुलिस सबक सिखाने आई थी और सबक सिखा रही थी। मानते कि मेरा एग्जाम हुआ है, रिजल्ट हुआ है, हम नहीं चाहते हैं कि जिस तरीका से रिजल्ट हुआ है इस तरीका से हमको रिजल्ट नहीं चाहिए। हम आप पास हो गई हैं फिर भी चाहते हैं कि कैंसिल हो ताकि बाकी जो मेहनत किया है उस स्टूडेंट को हम चाहते हैं कि रिजल्ट, जो पैसा दे के पास किया, हमको नहीं चाहिए कि वैसा स्टूडेंट को यहाँ रह करके अपनी कमाई खुद करके अपना घर चला। हाँ, हम खुद कमाई करते, दूसरा का घर में खाना बनाने जाते, कहीं की दुकान में जाएंगे तो हमको पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, बोल के कि हमको 6 से 8 घंटा टाइम मिले कि हम अच्छा से पढ़ सके, मेहनत कर सके। अभी मेरा सारा एग्जाम क्लियर है, लेकिन इस तरीका से धांधली हो रहा है। हम नहीं चाह रहे कि हमको रिजल्ट चाहिए। बहुत ऐसा बात रतन सर, हम बोल नहीं पाते किस तरीका से हम तैयारी कर रहे हैं। कल भी हम गए थे आंदोलन में, हर बार एग्जाम निकलता है, इस तरीका से होता है कि 1-2 नंबर के लिए नहीं होता है। आप ही लोग सोच के देखिए, अगर इस तरीके से पैसा वाला का होगा तो हम लोग जैसा मेहनत करने वाला को कैसे होगा। आप क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? क्या हुआ? अभी तो आप तैयारी कर रहे हो ना, आपने तो नहीं दिया। ये मेरे ही पे तैयारी करते हैं, हम इसको समझाएं, अभी तैयारी करने के लिए इसको मजबूर किए। आपकी बहन है छोटी? छोटी बहन नहीं है, मेरी फ्रेंड है। हम जहाँ तैयारी करते हैं आई ना, तो हम इसको समझा कर भी अपने इसे तैयारी करवा रहे हैं इसको, इसीलिए मतलब खुद का भी तैयारी कर रही हो, अपनी दोस्त की भी तैयारी? हम इसको कुछ सहारा नहीं दे रहे, बस इसको हम थोड़ा सा रास्ता दिखाते कि नहीं यही सब पढ़, मोटिवेट किए हैं बहुत ज्यादा। इन बच्चियों का कोई हक मारता है, आप सोचिए कि कितना बुरा चल रहा है, क्या स्थिति है। दुकान में काम करती है, जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना, इस तरह के वो इंस्पायरिंग स्टोरी या इस तरह का आप लोग पढ़ते होंगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में पढ़ते थे कि घर में लैंप नहीं था तो वो जो है या बिजली नहीं होती थी, तेल नहीं होता था मिट्टी का, तो दिया में भी नहीं पढ़ पाते थे, तो वो सड़क पे जो स्ट्रीट लाइट होती थी उसमें बैठ करके पढ़ते थे। एक पूरी बारात निकल गई और उन्हें पता नहीं चला, वो इतनी तल्लीनता से पढ़ रहे थे। और लास्ट में आता था कि जानते हो बच्चों क्या था उनका नाम? वो थे महान रिफॉर्मर ईश्वर चंद्र विद्यासागर।